तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो कहीं जब से आईडीबीआई जैम और ईएसओ के नोटिफिकेशंस आए हैं भाई, आप में से सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं और आप लोग लगातार कमेंट्स भी करते जा रहे हैं कि भैया मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये कैसे होगा, इसका क्या मतलब है। क्या हम आईडीबीआई जो हमारा पहले एमबीए वाला कोर्स था मणिपाल वाला, उसके साथ ये भी बढ़ सकते हैं। मतलब बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस थे भैया, इसमें बॉन्ड है कि नहीं, ईएसओ में 2 साल के बाद क्या होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस के ऊपर बहुत डिटेल में बात कर लेंगे। और आज ना मैं आप लोगों के कमेंट्स के ही आंसर करूंगा, मतलब जो आप लोगों ने अलग अलग कमेंट्स करे हैं, आप लोगों को जो बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं भाई, उनके ऊपर एक एक करके बात कर लेते हैं, ठीक है। भाई सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं जो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में अभी डाउट है, वो क्या है कि भैया आईडीबीआई पीजीडीएफबी मतलब जो आपका एमबीए मणिपाल वाला था उसमें, और भाई यहाँ पे जैम ये जो अभी वाला नोटिफिकेशन आया, भाई इन दोनों में क्या फर्क है। भाई देखो, ऊपर ऊपर से देखने में ये दोनों ही नोटिफिकेशंस आपके जैम के ही थे, मतलब जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के ही थे। मतलब कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट हो रहा था कि जो मणिपाल के थ्रू स्टूडेंट्स आएंगे वो हमारे सीनियर हो जाएंगे, तो भाई मणिपाल वाले आपके सीनियर नहीं होंगे। दोनों ही नोटिफिकेशंस आपके ग्रेड ओ के नोटिफिकेशंस थे। तो भाई इन दोनों में फर्क है। भाई सबसे पहली बात है कि जो आपका मणिपाल वाला जो पहले वाला नोटिफिकेशन सितंबर में आया था, भाई उसमें आपको मणिपाल से डिप्लोमा करना है, ठीक है। और डिप्लोमा के लिए आप लोग को 3 लाख रुपए भरने हैं। अबे 3 लाख रुपए क्या इस वाले नोटिफिकेशन में भी भरने हैं? भाई बिल्कुल भी नहीं। भाई वहां पे और क्या फर्क था। भाई वहां पे आपको पहले स्टाइपेंड मिलता, मतलब पहले इंटर्नशिप लगती है आपकी, फिर उसके बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग थी आपकी, मतलब बहुत सारी चीजें थी, और उसके बाद फाइनली जाके आप लोग परमानेंट होने वाले थे। भाई जो नया वाला नोटिफिकेशन है यहाँ पे पहले दिन से आप लोग परमानेंट हो, मतलब पहले दिन से आप लोग जूनियर असिस्टेंट मैनेजर बन के ज्वाइन करने वाले हो। और यहाँ पे जो आपका सैलरी पैकेज रहेगा वो 6.5 लाख के आसपास तक रहेगा एनुअली, मतलब सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी। जबकि जो पहले वाला मणिपाल वाला था उसमें पहले दिन से आपको 6.5 लाख नहीं मिलते। उसमें पहले आपको शायद 15,000 का स्टाइपेंड मिलना था कुछ समय तक, और उसके बाद जाके ये सारी चीजें होने के बाद फिर जाके आप लोग 6.5 लाख के पैकेज में पहुंचते। तो ये सारी चीजों का डिफरेंस है। अच्छा, एक और डिफरेंस है यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो एजुकेशन का आपका एलिजिबिलिटी है। जो पहले मणिपाल वाला सितंबर में नोटिफिकेशन आया था उसमें एक ही चीज था कि भाई आप लोग अकेले ग्रेजुएट होने चाहिए। पर जो अभी वाला जैम का नोटिफिकेशन आया उसमें आया कि भाई आप लोगों के ग्रेजुएशन में कम से कम 60% या उससे ज्यादा नंबर होने चाहिए। तो ये मेन डिफरेंस है भाई, पुराने वाले सितंबर वाले नोटिफिकेशन में और अभी वाले नोटिफिकेशन में। भाई ऊपर से देखने में दोनों ही नोटिफिकेशन एक ही पोस्ट के लिए आए हैं, ग्रेड ओ की पोस्ट के लिए। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया होगा कि भाई इन दोनों नोटिफिकेशन में क्या क्या डिफरेंस आए थे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई, अगला क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा हमारे सामने आ रहा है कि भैया यहाँ पे क्या कोई बॉन्ड पीरियड है। भाई देखो, पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में मैंने दसों बार सर्च करके देख लिया, पर एक भी जगह बॉन्ड नाम की कहीं भी बात नहीं हुई। भाई ना तो 3 लाख रुपए का यहाँ पे बॉन्ड है और ना ही टाइम का बॉन्ड है, मतलब कोई भी बॉन्ड इन्होंने नहीं रखा। यह भी बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि भाई बैंकिंग में हर बार कोई ना कोई बॉन्ड होता है, पर यहाँ पे कोई भी अमाउंट का बॉन्ड नहीं है। और इसके साथ एक जो बहुत अच्छी बात मुझे लगी इस नोटिफिकेशन में, जो मैंने पिछले वीडियो में ही बात करी थी कि भाई यहाँ पे सबसे बेहतरीन चीज क्या है। भाई सबसे बेहतरीन चीज है कि इन्होंने यहाँ पे नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि आप लोग जैसे ही जैम एज अ जैम जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करोगे आईडीबीआई बैंक, तो बैंक अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगा कि पहले 3 साल आप लोग अपने घर के आसपास रहो, या जो भी आप लोग की प्रिफर्ड लोकेशन आप चूज करते हो नोटिफिकेशन में, पहले 3 साल आपको उसी जगह पे रखा जाएगा। तो सबसे बढ़िया बात है, कोई भी बॉन्ड नहीं है और पहले 3 साल आपको वहीं के वहीं रखा जाएगा। तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। तो आई होप इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया होगा। ये वाला डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई जैम का एग्जाम का लेवल क्या होता है। तो भाई आपका इसका एग्जाम लेवल लगा लो, जो एसबीआई से अगर कंपेयर करें तो भाई एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ, इन दोनों के बीच का आपका एग्जाम का लेवल आता है। जबकि एग्जाम का जो इसका पैटर्न होता है भाई, वो एग्जैक्टली एसबीआई मेंस जैसा होता है। मतलब यहाँ पे आपके 4 सेक्शन पूछे जाते हैं, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, और रीजनिंग में भी लॉजिकल रीजनिंग प्लस डीआई वो वाला सेक्शन आता है, और उसके बाद जीएस का सेक्शन आता है, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आता है। मतलब पैटर्न ऑलमोस्ट मेंस एग्जाम जैसा है, पर लेवल क्लर्क और मेंस के बीच में आएगा एसबीआई से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो। अगेन एसबीआई आईबीपीएस दोनों, आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ के बीच का लेवल आएगा। मतलब लेवल बहुत ज्यादा नहीं होगा। मतलब अगर आप लोग तैयारी करते आ रहे हो, आप लोग लगातार मॉक टेस्ट देते आ रहे हो, अभी आईबीपीएस का आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे, एग्जाम दिया होगा, अब एसबीआई का एग्जाम दे रहे हो, एसबीआई क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हो, तो भाई ये आपको फॉर्म भर देना चाहिए। हाँ, एक प्रॉब्लम जो इस पूरे नोटिफिकेशन का है वो ये कि भाई फॉर्म का फीस है 1,000 रुपए, जो कि बहुत ज्यादा है, जो कि एसबीआई पीओ से भी ज्यादा है। तो आई डोंट नो कि 1,000 रुपए इन्होंने क्यों रखा, बिकॉज ये जो पूरा ब्रांड है ये पूरी तरीके से सरकारी नौकरी नहीं है भाई, ये सरकारी प्लस प्राइवेट नौकरी टाइप की है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। पर भाई जो इन्होंने फॉर्म का प्राइस रखा है 1,000 रुपए, ये काफी ज्यादा है, इनको उसके बारे में सोचना चाहिए।
बिकॉज ये सेम चीज जो मणिपाल वाला जो इनका नोटिफिकेशन आया था उसमें भी 1000 रुपए ही था और ये वाले में भी 1000 रुपए, तो ये अमाउंट बहुत ज्यादा है। बाकी नोटिफिकेशन में कहीं से कहीं तक कमी नहीं है भाई, मेरे कुछ फ्रेंड्स आईडीबीआई में काम करते हैं और उनकी सैलरी भी मुझसे ज्यादा है, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं होगी और इसके साथ उनकी अलाउंसेस भी हमसे ज्यादा है, मतलब सरकारी बैंकों से ज्यादा ही सैलरी और ज्यादा ही अलाउंसेस आपको वहां पे मिलेंगे। जैसे ही आप लोग ग्रेड ए मतलब 3 साल के बाद पहले प्रमोशन के बाद आपकी सैलरी प्लस अलाउंसेस बाकी सरकारी बैंक से काफी अच्छे हो जाएंगे। तो यहां तक हमारी बात हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भाई ये वाला डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में है कि क्या भैया हम ये दोनों फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं, मतलब क्या हम यहाँ पे जैम प्लस ईएसओ इन दोनों नोटिफिकेशन के फॉर्म को एक साथ फिल कर सकते हैं। तो भाई इसके लिए नोटिफिकेशन में बहुत साफ साफ एक चीज दी गई है कि भाई कैंडिडेट्स को एडवाइस करा गया है स्ट्रिक्टली कि वो एक ही नोटिफिकेशन या एक ही पोजीशन के लिए अप्लाई करें। दैट मींस भाई आप या तो अकेले जैम के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर अकेले ईएसओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे आपकी प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि भाई अगर आपके ग्रेजुएशन में 60% से ज्यादा है तो भाई आप जैम का फॉर्म फिल कर लो, और अगर आपके 60% से कम है तो भाई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तब हमें ईएसओ का फॉर्म भरना ही पड़ेगा। बट इन दोनों में से कोई एक ही फॉर्म भरना है, और ऐसा भी नहीं है कि भाई दोनों फॉर्म भरे, बिकॉज फॉर्म की फीस भी 1000 रुपए है। तो भाई दोनों फॉर्म भर दोगे, रिजेक्ट होने के चांसेस 100% है और 2000 रुपए को आग लगा दोगे। तो भाई बिल्कुल दिमाग से काम लो, एक ही फॉर्म भरना है, या तो जैम का भरना है या ईएसओ का भरना, 1000 रुपए का फॉर्म है। काफी सोच समझ के हमें चीजें यहाँ पे करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो एज रिलैक्सेशन। भाई ये वाला डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में है कि भैया एज रिलैक्सेशन कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर हम एससी एसटी या पीडब्ल्यू कैटेगरी से आते हैं तो ये पूरा रिलैक्सेशन आपके सामने कि कैटेगरी वाइज कितना एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि भैया क्या एक फ्रेशर जैम के लिए अप्लाई कर सकता है, और उसके साथ भैया हमारे 59 पॉइंट समथिंग परसेंट है, भाई 59.xx% है भैया मेरे, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकती हूं। तो भाई सबसे पहले नोटिफिकेशन में वहां पे साफ साफ लिखा है कि अगर आपके परसेंटेज 59.999% भी है तब भी आप एलिजिबल नहीं है। कम से कम 60% नंबर आपको चाहिए ही चाहिए, 60.00% कम से कम होनी चाहिए। 59.99 वाला बंदा भी एलिजिबल नहीं है। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सेकंड की बात करते हैं, क्या फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके 60% से ज्यादा है तो आप लोग जैम के लिए एलिजिबल हैं, अगर 60 से कम है तो ईएसओ के लिए एलिजिबल है। पर आप लोगों को कोई भी एक्सपीरियंस होने की जरूरत नहीं है, फ्रेशर बिल्कुल आंख बंद करके एलिजिबल है यहाँ पे दोनों ही वैकेंसीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भैया ईएसओ के सिलेक्शन प्रोसेस 2 साल के बाद क्या होगा, क्या निकाल देंगे या परमानेंट कर देंगे। तो भाई 2 साल के बाद वहां पे आपका होगा इंटरव्यू, और इंटरव्यू में क्या होगा, जो पिछले 2 साल में आपने लोग पूरा काम करा होगा, जो फील्ड जॉब करी होगी, जो ऑफिस जॉब करी होगी, वो सारी चीजों को देखते हैं और उसके बाद आप लोगों को देखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, डिसाइड करा जाएगा। पर अगर आपको 2 साल के बाद रखा जाता है तो वहां पे डायरेक्टली आपको जैम बना दिया जाएगा, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, जहां पे आपका सैलरी पैकेज हो जाएगा 6.5 लाख के आसपास। अब क्वेश्चन ये है कि भैया कितने चांसेस होते हैं कि 2 साल के बाद हमें बैंक निकाल देगा या जैम बना के परमानेंट कर देगा। तो भाई बहुत हाई चांस होते हैं, बिकॉज जो मेरे फ्रेंड्स हैं आईडीबीआई में, मैंने उनसे बात करके देखा और उन्होंने मुझे साफ साफ ये बताया कि भाई बहुत मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो एग्जीक्यूटिव से जैम में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब कोई इक्का दुक्का ही होगा जैन जिनका बैकग्राउंड बहुत ही खराब हो, या जिनके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा हो या कोई पुलिस की कार्रवाई चल रही हो। बाकी मेजॉरिटी लोग वहां पे एक्सेप्ट हो जाते हैं, प्रमोशन मिल जाता है, वो लोग जैम बन जाते हैं। मतलब 6.5 लाख के पैकेज से आप लोग 2 साल के बाद चालू कर सकते हो। इसके चांसेस बहुत ज्यादा है अगर आप लोगों के ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं करा लेते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई क्या 2 साल के बाद प्रमोशन होगा। इसके बाद अभी हमने बात कर ली कि भाई 2 साल के बाद आप लोग जैम के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जहां पे आपका इंटरव्यू होगा, और अगर एलिजिबल हो गए हो और इंटरव्यू दे दिया और सब कुछ बढ़िया हो गया है तो 6.5 लाख का पैकेज 2 साल के बाद आपको मिलने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भैया क्या ये परमानेंट जॉब है या टेम्परेरी जॉब है। भाई एज अ जैम अगर आप ज्वाइन करते हो तो भाई वो बिल्कुल ही परमानेंट जॉब है। जैसे एसबीआई पीओ होता है, आईबीपीएस पीओ होता है, वो भी असिस्टेंट मैनेजर ही होते हैं। हाँ ये जूनियर असिस्टेंट मैनेजर है, उससे थोड़ी नीचे की पोस्ट है, पर ये भी बिल्कुल परमानेंट जॉब है। भाई ऐसे बैंक आपको आंख बंद करके नहीं निकालेगा कि कुछ साल बाद बोल दे भाई जाओ हमें आपकी जरूरत नहीं है। आप लोग बैंक के एम्प्लॉय हो, आपको सारी चीजें मिलेगी, प्रोविडेंट फंड वगैरह हर चीज मिलेगी, इंश्योरेंस मिलेगा, मतलब हर चीज के लिए आप लोग एलिजिबल हो अगर एज अ जैम ज्वाइन करते हो। तो यहां तक बात होगी, मतलब डरने की जरूरत नहीं। ये मत सोचो कि भैया जैम है, ये है, वो है, टेम्परेरी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, सब कुछ परमानेंट है अगर एज अ जैम करते हो ज्वाइन। हाँ अगर एज अ ईएसओ ज्वाइन करते हो तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। भाई 2 साल के बाद फिर इंटरव्यू होगा, जैसे हमने बात करी, अगर पास हो जाते हो तो जैम बन जाओगे, पास नहीं होते हो तो भाई बैंक कहेगा भाई टाटा बाय बाय, घर पे आराम करो, भाई हमारी नौकरी 2 साल तक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भैया ईएसओ में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो भाई नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है
हर क्वेश्चन 1 नंबर का और सब में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। यहां तक बात हो गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सारे बच्चों के मन में आ रहा है कि भैया क्या ये एक प्राइवेट जॉब है या फिर एक पब्लिक सेक्टर की जॉब है, सरकारी नौकरी है। तो भाई देखो, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, ये प्राइवेट और पब्लिक के बीच की बात कैसे। भाई यहाँ पे मेजॉरिटी आपका 49% के आसपास LIC के पास है और 45% के आसपास, 45% के आसपास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। मतलब ऑल एंड ऑल देखो, मतलब ऑलमोस्ट 94% से ज्यादा का परसेंट सरकार के पास ही है। बिकॉज LIC भी सरकार की है और सरकार का 45% भी सरकार की है, तो 94% शेयर सरकार का है। पर हाँ, इसमें LIC अपनी थोड़ी गतिविधियां ज्यादा करवाता है। भाई यहाँ पे क्या होगा कि LIC का पोर्शन ज्यादा है, ऑलमोस्ट 50% LIC का है, तो यहाँ पे LIC के काम आपको ज्यादा करने पड़ेंगे कि ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी बेचो, ज्यादा एजेंट कवर करो, मतलब ऐसी चीजें होंगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे आपको टारगेट थोड़े ज्यादा मिलेंगे इंश्योरेंस वाले। उसमें बिल्कुल दो राय नहीं है, पर ये बिल्कुल प्रॉपर प्राइवेट जॉब नहीं है कि आपको जब चाहे तब निकाल दे। भाई प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर के बीच की जॉब है, कभी भी चाहे तब निकाल नहीं सकते। हाँ, पर प्रेशर थोड़ा ज्यादा होगा, बिकॉज LIC का डायरेक्ट प्रेशर रहता है क्रॉस सेलिंग के ऊपर। तो भाई यहां तक आई होप कि आपको इसका भी आंसर मिल गया होगा कि क्या ये सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है। भाई ना ही सरकारी है, भाई ना ही प्राइवेट है, इनके बीच की कोई यहाँ पे नई चीज है ये IDBI का जैम और ESO, जहां पे ऑलमोस्ट आपको सरकारी वाले बेनिफिट्स मिलेंगे, सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी, अलाउंसेस भी बहुत अच्छे मिलेंगे, पर इसके साथ टारगेट बेस थोड़ा ज्यादा जॉब हो जाएगी। तो गाइस आई होप कि IDBI के नए नोटिफिकेशन को लेकर सारे डाउट आपके यहाँ पे क्लियर आउट हो गए होंगे। बट स्टिल आपको लगता है कि भैया ये वाला डाउट अभी भी मेरे मन में रह गए, तो भाई नीचे का कमेंट सेक्शन 24 घंटे आप लोगों के लिए खुला है। मैं खुद 24 घंटे आप लोगों के लिए अवेलेबल रहने की कोशिश करता हूं। तो छोटे से छोटे डाउट को नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए और मैं आपसे पूरी कोशिश करूंगा कि अपने हर छोटे भाई बहन का डाउट जल्दी से जल्दी क्लियर आउट कर सकूं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और इसी तरह बने रहिए दाल पर बैंक का चैनल के साथ। और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।